Hello students, welcome to my channel Maths with Panu. Today I will teach you the topic of averages. So let's start. First of all, we should know what is the meaning of average. Average, we can say that mean of some numbers, or we can say that arithmetic mean also. Okay, for example, the average of five numbers, we take five natural numbers like 1, 2, 3, 4, 5. Okay, we take these numbers, and to find the average we add these numbers 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and divided by 5. Okay, and 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15, then we get 15 upon 5, and by cutting it we get 3. So the average means, क्या मतलब हुआ एवरेज का इस सम से कि एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सारी टर्म्स को, सारी आइटम्स को ऐड करना है, सम करना है, और किससे डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ टर्म्स, उन्हें उनके नंबर ऑफ टर्म्स से। जैसे हमने काउंट किया, ये 5 डिजिट्स थी तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 10 डिजिट्स हैं तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। सो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है मीन का और एवरेज का। अब हमने देखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स। उसने हमें कहा है एवरेज फाइंड करनी है जो नंबर्स किसके बीच में लाई करते हैं, बिटवीन 6 and 34 and which are divisible by 5। ओके, अब जो नंबर 6 और 34 के बीच में लाई करते हैं, ये नंबर नहीं लेना है आपने क्वेश्चन में। जो नंबर 6 और 34 के बीच में लाई करते हैं, जो 5 से डिविजिबल हैं, तो इट मीन्स आप 5 का टेबल लिख लीजिए। ठीक है, 5 का टेबल लिख लीजिए कहाँ तक, अप टू 34 तक की रेंज तक। तो पहले आ गया 5 to the 10 एंड आफ्टर दैट 15, 20, 25 एंड 30। ठीक है, अब उसने हमें कहा है कि इसकी एवरेज निकालनी है। तो एवरेज बहुत ही सिंपल है। एवरेज के लिए आप इन सारे नंबर्स को प्लस कर दीजिए इस तरह से, और प्लस करने के बाद उन्हें डिवाइड कर दीजिए उनकी नंबर ऑफ टर्म से। नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो इन्हें ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आता है, देखिए 10 + 20 30, 30 + 30 60, एंड 60 + 30 90, एंड 100। हमारे पास आ गया 100 upon 5। सो बाय कैंसलिंग इट वी गेट द मीन 20। सो आर बी ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, so this is the simplest question of the mean. Now we move on our next question. Our next question is the average price of 3 items of furniture is rupees 15,000. इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास ना 3 आइटम्स हैं और उनका जो प्राइस है, एवरेज प्राइस ऑफ 3 फर्नीचर आइटम्स वो है 15,000, एंड इफ देयर प्राइजेज आर इन द रेशियो, तो प्राइस ऑफ द चीपेस्ट आइटम, जो गुड सबसे चीपेस्ट है, उसका प्राइस आपको बताना है। तो जब भी हमें रेशियो दी होती है स्पेशली, तो उस रेशियो के लिए हम एक नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं, एक वेरिएबल दैट इज़ एक्स।
तो यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया 3x, वी कैन से दैट 5x, 7x, ठीक है। और फिर एवरेज के लिए आपने क्या करना है, इन तीनों ही नंबर्स को प्लस कर देना है जैसे हमने अभी पढ़ा है। और क्योंकि ये 3 नंबर्स हैं तो इन्हें 3 के साथ डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद जो इनकी एवरेज आपको दे रखी है वो है 15,000 रुपीज़। तो आप इन्हें ऐड कर दीजिए, 3 + 5 8 and 8 + 7 15, then we get 15x/3 is equal to 15,000। और उसके बाद इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 15,000 × 3, क्योंकि रेसिप्रोकेट हो जाएगा ये राइट साइड में जाकर। और फिर इसे कैंसिल कर दीजिए और x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1000 × 3। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया 3000। अब हमें चीपेस्ट आइटम का प्राइस निकालना है। तो जो चीपेस्ट गुड्स है फर्नीचर में से, तीनों गुड्स में से सबसे सस्ते वाली जो गुड्स हैं वो 3 की रेशो में आती हैं। तो आपने 3x फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू फिल कर दीजिए, 3000 यहाँ पर लिख दीजिए और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 9000 रुपीज़। सो अगर उसने हमें चीपेस्ट पूछा है तो हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन अगर उसने हमें हाईएस्ट पूछा होता तो हम 7x फाइंड करते, या आपसे कोई मिडल वाली भी पूछ सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन है ऑफ 3 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हमारे पास 3 नंबर्स हैं और उसमें से उसने हमें कहा है कि जो एवरेज है फर्स्ट की और सेकंड की वो ग्रेटर देन है द एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड बाय 15। सो वी शुड फाइंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड ऑफ दीज नंबर्स। ओके, अब क्वेश्चन में क्या है देखिए, ऑफ द 3 नंबर्स। सो सबसे पहले हमें उन 3 नंबर्स को लेट करना होगा। हम उन 3 नंबर्स को लेट कर लेते हैं x, y एंड z। यू कैन मेंशन एनी नेम्स A, B, C, U, V, W, anyone। अब उसने हमें ये कहा द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड ये है, तो एवरेज ले लीजिए x + y अपॉन 2। एवरेज में अपॉन 2 ही आएगा क्योंकि 2 आइटम्स हैं, 2 टर्म्स हैं। और फिर वो कह रहा है किसके बराबर है ये, एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड, तो हम सेकंड नंबर को और थर्ड नंबर को ऐड कर देते हैं, 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। और उसने क्वेश्चन में कहा है जो एवरेज है फर्स्ट और सेकंड की वो सेकंड और थर्ड से कितनी ज़्यादा है, 15, मोर देन 15। अगर लेस देन कहता है तो माइनस डाल दीजिए और अगर मोर देन कह रहा है तो प्लस कर दीजिए, ठीक है। एक्सीड भी कह सकता है। एक्सीड का मतलब भी यहाँ पर चाहे हम एक्सीड वर्ड लें, इंक्रीज लें या फिर हम मोर देन लें, कोई भी वर्ड अगर हम ले रहे हैं तो उसमें हमें प्लस करना है। इसी तरह अगर हमें वो डिक्रीज़ कह रहा है या मोर देन की जगह हमें लेस देन कह रहा है या प्रीवियस टर्म कह रहा है तो उसमें हमें माइनस करना है। तो अब आप इस चीज़ को लेफ्ट साइड ले आइए, x + y, क्योंकि वेरिएबल्स हमें सेपरेट करने होते हैं क्वेश्चन में और कांस्टेंट सेपरेट्स। फिर हम लीनियर इक्वेशन को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। उसके बाद आप एलसीएम ले सकते हो, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 2 आ जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर में जो टर्म सेम होती है एलसीएम हम वही ले लेते हैं। तो जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो एज इट इज़ लिख दीजिए लाइक दिस। ओके, अब उसके बाद क्या करना होगा, हमें ब्रेसेस को ओपन करना है। तो जब हम ब्रेसेस को ओपन करेंगे तो ब्रेसेस के अंदर वाले जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे।
अब आपको क्या करना होगा, y से y को कैंसिल कर दीजिए, हमारे पास बचता है x माइनस जेड अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 और डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस जेड इज इक्वल टू 30 बिकॉज 15 टू ज़ा 30। अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि आपको फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस फाइंड करना है, तो हमारा आंसर आ गया 30। अब चेक करते हैं कि कहाँ है, किस ऑप्शन में है। तो देखिए ए बी सी किसी ऑप्शन में हमारे पास ये आंसर नहीं है, तो हम अपने डी ऑप्शन को टिक कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन एवरेजेस, एंड वी विल स्टडी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन माय नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।